Subscribe to my channel learners and press the bell icon to get the notifications first. नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल लर्नर्स। और आज हम एक नई सीरीज, एक नया शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें एक वीक पहले जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था मुझे। सो शुभ काम में देर किस बात की, वैदिक मैथ्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्नर्स यूट्यूब चैनल। और आज आप सबको जैसे पता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें मैंने मिस्ट्री बॉक्स की बात की थी, हाँ वही है। आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक्स के साथ वैदिक मैथ्स के लिए। सो जितने भी नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। जो वैदिक मैथ्स जो होता है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। मतलब आज जो लेक्चर बेसिकली जो होने वाला है वो बेसिक्स के रिगार्डिंग होने वाला है। ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन सबको वेलकम, और शेयर करते चलो। और हम 38 सब्सक्राइबर जितनी फैमिली बड़े हो ही चुके हैं। और ये जो कंटेंट है ये आपको प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ यूनिक, ओके। जो इसीलिए आपको ये जो है जितने लोग को, जितने बच्चे बड़े जितने भी हैं उन सबको शेयर करते चलो। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको जुड़ने के लिए थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया लास्ट वीडियो में। सो या स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स। अब वैदिक मैथ्स की एक हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो आप गूगल करके देख सकते हो। बट ये जो था, ये वैदिक मैथ्स एक एंशियंट सिस्टम था इंडियन मैथमेटिक्स का, ओके। और बेसिकली इसमें वैदिक मैथ्स जो होता है वो 16 सूत्रास या वर्ड फॉर्मूले पे काम करता है। और हम हर एक लेक्चर में देखते हैं कि एक सूत्रा या दो सूत्रा कवर करते रहेंगे, ओके। एग्जाम्पल वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ये बहुत पॉपुलर सूत्रा है, या आपने सुना ही होगा नाम, ओके। सो हम ये जो सूत्रास है वो कवर करते रहेंगे। और अगर बात करते हैं तो मैंने हर एक वीक का एक गैप दिया है आप सबको, क्योंकि आप जो है, अब ये ऐसा नहीं होता कि वैदिक मैथ्स पढ़ तो लिया देखने के लिए, बट उसको आप इनकलकेट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में आप यूज़ नहीं कर रहे हो। सो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इधर आके उसका इनकलकेट नहीं करके आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो अपने डेली लाइफ्स में। वैदिक मैथ्स जो था एक आइडिया के साथ बना था, जो इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स तो है ही, बट ये जो था ये अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए जाना जाता है, ओके। सो अगर आप इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इतनी इजी मेथड्स है उसको आप भूल जा रहे हो, क्योंकि वैदिक में से एक ऐसी चीज़ है तो अगर आप उसे याद ना करो या तो उसको आप यूज़ ना करो तो आप भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो हमें क्या करना है कि हमें हर एक एक वीक में उसको डेली डेली प्रॉब्लम्स जो आप कवर कर रहे हो उसमें आपको उसको कवर करना है, ओके। स्टार्ट करते हैं। और बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि जितने भी मेरे साथ अभी जुड़ चुके देख रहे लेक्चर्स, उन सबको थैंक यू। आपने अच्छा रिस्पांस दिया था और हम धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं। सो अगर आप अच्छा सपोर्ट करोगे, मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने भी लोग के साथ शेयर कर पाओ, जिससे हम बड़ी फैमिली होते जाए। और सबको, अगर आपने मेरा स्टेटमेंट देखा ही होगा कि मेरा एक ही मोटिव है, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन सबको बांटना, ओके। अब स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि यूट्यूब पे आप देखोगे कि जो मेरे जो मेथड्स हैं और वो दूसरे के जो मेथड्स हैं, वो जिसने बहुत सालों पहले डाले थे, ओके, उन सब के मेथड्स डिफर करेंगे। बिकॉज वैदिक मैथ्स में एक और चीज़ इंकलकेट होती है कि वैदिक मैथ्स एंशियंट मैथमेटिक्स है जो सिंप्लीफिकेशन के लिए जाना जाता है। एंड और एक चीज़ है कि अपने क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता है, बिकॉज ये जो है ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। फ्लेक्सिबल सिस्टम यानी कि अगर आप अपने मॉडर्न डे, यानी कि जो आप डेली लाइफ में स्कूल कैलकुलेशंस अगर फॉलो करते हो, ओके, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक ही मेथड फॉलो होती है, ओके। बट ये जो वैदिक मैथ्स है ये सबकी अलग अलग मेथड होती है। सो वैदिक मैथ्स ने ये भी ध्यान रखा कि जो बच्चे हैं वो अपनी माइंडसेट ग्रो कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी को, एक टाइप के लिए अंदर जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है उसे शोकेस करे अपने वर्ल्ड के सामने, ओके, अपने लिए, ओके। तो ये जो है वैदिक मैथ्स, ये क्रिएटिविटी पे भी ज़्यादा ध्यान देता है, जिससे हर एक नई मेथड को वो वेलकम करते हैं। एडिशन वाला हम आज पढ़ने वाले, ओके। सो एडिशन वाला अगर हम पढ़ने वाले तो सिंगल डिजिट्स का एडिशन लॉन्ग रोज में वो सबको आता है, जैसे कि 2, 3, 6,
7 8 करते जाओ, प्लस करते जाओ, 9 1 0 चलता जाएगा, 7। ओके, सो ये तो आप प्लस कर पाओगे। ओके, बट व्हाट अबाउट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स नंबर्स? 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स में आपको ये कैलकुलेशंस इंटेंस हो जाएगी। सो देखो फटाफट हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 + 3 5 5 + 6 11 11 + 7 18 18 + 8 26 26 + 9 25 25 + 1 26 26 + 7 33। ओके, अब ये था आपका बेसिक्स। अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स जानने तो आप खुद से भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे दे भी सकता हूँ। जैसे कि पहला वाला अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। 7, कोई भी रैंडम ले लो, 3 0 5 6। ओके, ये सॉल्व करो। फिर दूसरा आप सॉल्व कर सकते हो 5 6 8 2। ओके, सॉल्व करते रहो। और तीसरा आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो 9 8 7 6, ये ले लो। ओके, सो ये जो है आपके बेसिक्स है। बट अगर हम बात करें 2 डिजिट्स की, आपने 1 डिजिट का देख लिया। 1 डिजिट सिर्फ वो जो सिंपल फंडा है एडिशन का, उस पर ही काम करेगा। बट आज हम एडिशन फंडे को सिंप्लीफाई करेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट के केसेस में। सो देख लो, अगर एग्जाम्पल है पहला, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 23 56 79, कोई भी। अब और एक चीज़ जाननी है कि ये जो सूत्राज है ये 16 है, यानी कि वर्ड फॉर्मूले जो हमें याद रखना है। ओके, अब एडिशन एक ऐसी चीज़ है जो फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल यानी कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो, ओके, उस पर वो यूज़ कर सकते हैं, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट एडिशंस। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्क्वायर्स में केसेस आएंगे, जीरोज में केसेस आएंगे, टेंस में केसेस आएंगे, स्क्वायर्स में केसेस आएंगे। ओके, कि ये केसेस के लिए ये मेथड, ये केसेस के लिए ये मेथड। सो आपको उसे भी फॉलो करना है। बट ये जो है आप लकीली ये जो है ये सिर्फ फ्लेक्सिबल है, कोई भी नंबर्स के साथ काम कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। 23 + 56 + 79 + 82 ले लेते हैं। ओके, अब नॉर्मल बंदे क्या करेंगे, 3 + 6 9 9 प्लस, मतलब हम जो है वो 2 डिजिट एक साथ नहीं कर सकते। तो 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 2 20, और फिर 2 2 4 4 5 7 8 24 ऐसा आएगा। ओके, सो ये जो मेथड है ये गिनने बैठो, इससे अच्छा एक और मेथड इसकी डिस्क्राइब की गई है, ध्यान से देखना। देखो, आपको ये जो रोज है इनको ऐड करो। ऐड करने पे क्या आ रहा है, 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 2 20 20। तो 20 जो हो रहा है वो उसे लिख दो। ओके, ओके लिख दिया। 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 2 20, तो 20 को लिख दिया। अब जो दूसरी रो है उसे ऐड कर दो। ये ट्रिपल डिजिट और डबल डिजिट के लिए सेम ही मेथड है। 2 + 5 7 7 + 4 14 14 + 8 22। ओके, अब ये क्या करता है, अब आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, कैरी फॉरवर्ड ऐड करोगे। बट ये वो टाइम सेव करता है। कैसे, आपको सिर्फ क्या करना है, ये कैरी फॉरवर्ड करो, ये वो करो, ये नहीं करना है। 20 और ये 2, तो क्या करते हैं इसमें, 0 जो है वो इधर ला दो। ओके, और ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये वाला 2, इसे ऐड करो, रोज में इसे ऐड कर दो। क्या, रोज में इसे ऐड कर दो, तो 4 और 2 आ गया आंसर 240। ओके, समझ आया क्या किया मैंने? वापस देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 29 + 36 + 42 + 69 + 02, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब क्या करना है हमें, सिंपली ये जो है, ये जो है, ओके, इसको ऐड करना है सिंगली। तो ऐड करते, 9 + 6 15 15 + 2 17 17 + 9 26 26 + 2 28। ओके, तो 28 यहां पे लिख दो। ओके, फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, 2 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 6 15, तो यहाँ पे 15 लिख देना है क्योंकि +0 तो वो तो। अब क्या करना है, 8 जो है, जो ऊपर वाला डिजिट वो इधर आ जाएगा,
फिर क्रॉस में ऐड करना है, तो क्रॉस में ऐड कर, तो 2 + 5 क्या होगा 7, और 7 और ये 1 होगा 1। अब चेक करो, अपने कैलकुलेटर अगर लेके बैठे हो तो आप इसे वापस चेक करो। आप जब इसे चेक करोगे, चलो ऐसा करते हैं, वो सिंगल वाला ट्राई करते हैं। 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 9 26, 26 + 2 28। तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 आ गया, और ऊपर कैरी फॉरवर्ड 2, 2 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17। देखो, आप कैरी फॉरवर्ड करो, इससे अच्छा ये उसमें उतने में ही आ गए। अब आप बोलोगे भैया क्या फायदा, आप तो ये जो है ये रोज तो कैलकुलेट करवा ही रहे हो, बट नहीं, ये रोज जो है ये आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप इसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। तो होता क्या है, अगर मैं ये डिजिट दे दूं, होता क्या है अगर मैं आपको ये दे दूं, तो आप पेपर लेके बैठोगे, पेन लेके बैठोगे और इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे कैरी फॉरवर्ड करके, ओके। बट उसी जगह अगर आपको ये मेथड, ये जो है ये मेंटली कर सकते हो ना। अगर आपके पास दिमाग में 28 और 15 आ गया, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, ओके। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूं ये, तो आप क्या करोगे, सीधा 28 लिख दोगे और नीचे 15 लिख दोगे, 8 नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे, ये मेंटली देख सकते हो ना, 8 नीचे। आंख बंद करो और मेरी सिर्फ आवाज सुनो, 28 और 15 लिखा है रो बाय रो। अब वो 8 है वो नीचे आ गया, अब जो 2 और 5 क्रॉस में उसे क्या करते हैं ऐड, तो 2 + 5 क्या हो गया 7 हो गया, और जो 1 है 1 के पास तो कोई नहीं, तो 1 नीचे का नीचे, बस वही है, क्या मेंटली होगा ये तो, ठीक है। अब ये भी आपको अगर समझ ना आ रहा तो 3 डिजिट में अब क्या होता है कि फ्रैक्शंस की आप बात करो या कुछ भी बात करो, तो जब आप इनिशियल स्टेज में 3 डेसिमल तक जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे डिफरेंस आता है। समझ आया? ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 23, 56, 79, 82, 45, ओके। अब इसे मेंटली करने की ट्राई करेंगे, हाँ करेंगे। देखो, इसे प्लस करना है तो सबसे पहले ये वाली मेथड करेंगे कि रोज को ऐड करो। तो स्टार्ट करो, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25, आ गया 25, लिख दिया। मेंटली भी लिख सकते हो आप माइंड में, और 2 पेपर देख के आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसे रोज बाय रोज, ठीक है। 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 4 26, ओके। अब क्या पता है, ये जो 5 है खाली बैठा है ये नीचे ला दो, 2 और 6 क्रॉस में है तो 8 कर दो, और 2 जो है वो नीचे ला दो, 285 आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट पेपर देख के इसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? इंडिविजुअली इसे ऐड करो बाय रोज, फिर उसे 25 में लिख दो, फिर वैसे ये करो, फिर 26 में लिख दो, और मेंटली आप उसे ऐड करके नीचे ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो। समझ आया? ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि मैं आपके पास क्या मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। देखो, अब क्या लेते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, ऐड करते हैं। सो क्या करेंगे, 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 + 0 24, 24 + 1 25, लिख दिया मैंने 25, ओके। अब क्या करेंगे, ये वाला ऐड करो, ये वाला लेफ्ट वाला जो है उसे ऐड करो, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो क्या लिखेंगे 07 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 07, ओके। अब 5 नीचे ला दो। अब ये नहीं कि ऐसे ऐड करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। ये जो 5 है इसे नीचे ला दो, क्रॉस में ऐड करो, 7 + 2 14, 7 + 2 9, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 + 2 9, और 0 तो 0, तो 95 आंसर। इसे आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हो या अपनी जनरल ओल्ड मेथड, ओल्ड स्कूल मेथड को भी ऐड कर सकते हो। क्यों ओल्ड स्कूल मेथड? क्योंकि ये आपकी नई मेथड बनने जा रही है, ओके। ट्रिपल डिजिट नंबर्स, किसकी? ट्रिपल डिजिट नंबर्स की, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल डिजिट में एग्जांपल ले लो, 3 8 9 5 6 4 7 9 8
20219, कौन सा नंबर अभी तक नहीं है, 4। ओके, आ चुका है सब वैसे। अब ये ट्रिपल डिजिट नंबर्स है, तो क्या करेंगे, सिंपल ऐड करो। 9 + 4 13, 13 + 8 13 + 8 21, 21 + 2 23, 23 + 4 27, 27 ऐड कर दिया। 8 + 6 14, 14 + 9 23, 23 + 0 23, 23 + 9 32। अब क्या करेंगे, 3 + 5 8, 8 + 5 सॉरी 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18। चेक कर लो आपस फटाफट, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, 7 जो है वो सिंपली नीचे आ जाएगा, इधर 7 आ गया। ओके, क्रॉस में ऐड करो तो 2 + 2 4, यहाँ पे क्रॉस में ऐड करो 8 + 3 11, और ये 1 नीचे आ गया। समझ आया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अब क्या होता है कि अब मान लो आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, ओके, नोटबुक पेपर आप कुछ लिख रहे हो और फिर अगर उसकी गलती हो जाए, आपको काटना पड़े, तो वो आपको याद रहता है। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना दैट ये जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया ना, ये जो आपने 8 + 3 वाला जो आपने कैलकुलेशन किया जिसमें आपको 11 आ रहा था, ध्यान रखना कि मैंने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में भी, देखो ये गलती नहीं हुई है, मैं कट भी कर सकता है इसे, बट ये जो है ये आपको अगर अगर मैं इसको एज अ गलती के फॉर्म में दिखाऊंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, सो 8 + 3 11। ओके, अब 8 + 3 11 है तो कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये ऐसा नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या करना है, वापस पूरा करेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि कैरी फॉरवर्ड वाला, क्योंकि क्या होता है जिसमें आप अगर स्पेशली ध्यान दो, जिसमें आप स्पेसिफिकली ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो कोई भी चीज को अगर गलती करेंगे तो ध्यान ज्यादा अच्छे से आती है। ओके, सो बस मैंने वही किया, वापस करेंगे। 9 + 4 13, 13 + 2 8। मेरे साथ करते चलना है आपको, 21 21, अगर आपको चाहिए तो मैं मेरी स्पीड कम कर सकता हूँ। 9 + 4 13, 13 + 8 21, 21 + 2 23, 23 + 24 27। ओके, फिर 8 + 6 14, 14 + 9 23, 23 + 9 32। फिर 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18। ओके, अब देख सकते हो वही का वही आया। ओके, अब क्या करेंगे, 7 नीचे ला देंगे जैसे हम करते थे ऊपर वाला, क्रॉस में ऐड करेंगे 2 + 2 4। अब वो जो हमने गलती की थी साथ में, वो ध्यान देना, 8 + 3 11 था, तो 11 जो होगा उसमें 11 का जो ये वाला 1 है वो तो नीचे आ जाएगा, बट ये जो 1 है इसके साथ कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। अब वो 1 जो है वो क्रॉस में ऐड हो गया, यानी कि 1 + 1 2, तो ये 2 1 4 7 आंसर आ गया। समझ आया, वो एज अ कैरी फॉरवर्ड टाइप बन जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 1 4 7 आपका आंसर है। ओके, ये आप मेंटली भी कर सकते थे, इजी है ना। आपको इतना बड़ा मैं अगर आपको इतना बड़ा मैं दे दूं सॉल्व करने के लिए, और आपको इतना ही सॉल्व करना है, तो आप इसे मेंटली भी कर सकते हो। समझ आया। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, रैंडम नंबर्स ले लो, 3 9 3 2 4 7 1 1 1 0 8 9 6 7 5। ओके, ऐड करते हैं, कैसे करेंगे, ये वाला स्टार्ट करते। 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25। ओके, अब 9 + 4 13, ये वाला 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 + 8 22, 22 + 7 29। ओके, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 6 12। कैसे करेंगे, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, क्रॉस में ऐड करो 2 और 9 को, तो 9 + 2 11 आ गया, ये 1 कैरी फॉरवर्ड इधर और 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, और 1 तो वैसा का वैसा। समझ आ गया। ओके, सो बस यही था 3 डिजिट का नंबर का जो मेथड है। ओके, 2 डिजिट 3 डिजिट सब में, जितने आपको 4 डिजिट भी दे दिया,
आप खुद ट्राई कर सकते हो। 4 डिजिट दे दिया, 5 डिजिट दे दिया, धीरे धीरे आप जैसे डिजिट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कैलकुलेशंस ईजी होगी, माइंड रेट कैलकुलेशंस ईजी होगी। बट बाकी लोग डिजिट्स देख के ही घबरा जाएंगे। आपका 2 डिजिट में बड़ा होगा जिसमें आपको सिर्फ क्रॉस में ऐड करना है, बहुत बड़े भी नंबर्स नहीं है, क्रॉस में ऐड करते जाओ, क्रॉस में ऐड करते जाओ, क्रॉस में ऐड करते जाओ, कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम आपको आ गया। 5 डिजिट आ गया, 6 डिजिट आ गया। अब चलो 6 डिजिट का ट्राई करते हैं। ओके, डायरेक्ट 6 डिजिट का ट्राई करते हैं। देखो 6 6 6 6 6 6 9 5 8 7 4 9 9 0 0 5 6 7 और ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, स्टार्ट करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं और अब ध्यान देना क्या करेंगे। 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29, तो यहाँ पे 29 आ गया। 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, फिर 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, 6 + 8 14, 14 + 4 18, 6 + 5 11, 11 + 3 14 और 6 + 9 15, 15 + 9 24, 24 + 2 26। ओके, अब इजी है, आपको आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो नीचे स्पेस नहीं है इसलिए 9 नीचे आ जाएगा। ओके, 2 + 2 क्या होगा 4। ऐसा करते हैं, रुको, अब इसका तो कोई काम ही नहीं है, हमने जो करना था वो हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 आ गया, 2 + 2 4 आ गया इधर। ओके, देखते जाओ क्रॉस में, फिर अगर 3 की बात करें 3 में क्रॉस में 2 है तो 3 + 2 5, 8 + 2 10, तो यहाँ पे 0 आएगा और 1 उधर चला गया। 4 + 1 5, 5 + 1 6, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड था। 6 के साथ 1 है क्रॉस में तो 7 और 2। ये चीज आप मेंटली भी सोच के कर सकते थे, क्योंकि मेंटली आपको इसे वापस 2 डिजिट की तरह ऐड भी तो नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस में ऐड करते जाना है छोटे छोटे नंबर्स को। ऑफ कोर्स कर सकते थे, ठीक है। तो 2 7 6 0 5 4 9 आंसर आ गया 6 डिजिट्स का। समझ आया? सो ये जो मेथड्स है ये शॉर्ट एंड कंप्रेस्ड मेथड्स होती है। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ट्राई करो। अब मैं आपको आगे जाके सब्ट्रैक्शन का भी सिखा देता, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इतनी सारी मेथड्स एक बार में कराऊंगा मैं, आप याद तो रख पाओगे बट उसे यूज भी तो करना है, ठीक है, भूल नहीं जाना है हमें इसे। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ पे ही रखते हैं, यहाँ पे ही आज हमारा खत्म करते हैं यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ओके, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, इतनी मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप शेयर करो जितने भी लोग को, क्योंकि हमारा मोटिव है, हम एक 38 सब्सक्राइबर्स 38+ सब्सक्राइबर्स की एक फैमिली बन चुके हैं। ओके, सो हमें हमारा एक ही मोटिव है, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। चाहता तो मैं भी पेड कोर्सेज में जाके वैदिक मैथ्स पढ़ा सकता था, मैंने खुद वैदिक मैथ्स की कोर्सेज किए। ओके, मैं भी खुद पैसे देके ये कर चुका हूँ, बट मुझे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन के मोटिव के साथ सबको फैलाना है। ये जो बंदा जो दूर रहता है, जो पढ़ नहीं पाता, जो किसी के पास फैसिलिटीज नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब और नेट के एक्सेस से सारी चीजें सीख सकता है। स्पेशली ये चैनल में बहुत नए नए फ्यूचर में बहुत प्रॉमिसिंग कंटेंट आएंगे, बहुत नए नए कंटेंट में लाऊंगा। ओके, श्योर लाऊंगा, बस आपको सब्सक्राइब करना है मेरे साथ, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, जिससे मुझे अंदर से हो कि नहीं, मैं एक मोटिवेशन टाइप मिलता है, क्योंकि आपका मोटिवेशन है कि आप पढ़ते रहो और आप नई नई चीज़ें सीखो। लॉकडाउन में रहते रहते आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए लेक्चर्स, नए नए थिंग्स इनकलकेट करने के लिए, अंदर लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। ओके, सो वैदिक मैथ्स में आपको अगर पसंद आया, आज बेसिक ही था, हम नेक्स्ट लेक्चर में फुल फॉर्म में फुल बूस्ट के साथ रिवीजन करेंगे। रिवीजन मस्ट है, और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन वाला सीखेंगे, जो इससे भी खतरनाक वाली मेथड है, जो इससे भी इजी मेथड है। इतनी खतरनाक है कि आप 9 डिजिट्स लो कि
8 डिजिट्स लो, उसके भी सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। ओके, यही मेथड मैं यूज करता था। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये मेरी लाइफ में यूज किए और मुझे खुद इसके एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, ये बहुत चेंजेस लाता है। ओके, सो ट्राई करना ये डिजिट्स, एक 5, सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको। ये जो लेक्चर आपने देखा, उसके बाद 10 मिनट्स निकालना है। 10 मिनट्स में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन अपने हिसाब से 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट और 7 डिजिट्स का ले लो। ओके, जितना आप लेना चाहते हो। और फिर कोई बाउंडेशंस नहीं है इसके लिए, जितने भी डिजिट्स लेना चाहते हो और स्टार्ट हो जाओ। और फिर अगर आपको चाहिए तो टाइम कंपैरिजन भी कर सकते हो। पहले आप उसे नॉर्मल वाले एडिशन से करो और फिर आप वैदिक मैथ से करो, डेफिनेटली आपको टाइम कंपैरिजन मिल जाएगा। ओके, सो बस एट द एंड, जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी छोटे बच्चे थे, मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मैंने आपको बोला था कि ये शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये चैनल में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। सो इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस सेशन। ये सीरीज की कंटिन्यूटी नेक्स्ट फ्राइडे को पक्का आएगी, जिसमें हम एक नया सूत्र यानी कि सब्ट्रैक्शन सूत्रस देखेंगे। ओके, कैसे यूज करते हैं। और इसे 1 वीक का टाइम इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसे आपको रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ में यूज करना है। ओके, सो बाय।